हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं, यानी इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है दोस्तों भारत का भौगोलिक परिचय। यानी जो भारत को भौतिक विभाजन किया गया है 5 पार्टों में, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने हिमालय लास्ट क्लास तक देखा। हिमालय में दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल से 4 क्लासेस करवाई हैं और आप जरूर उसको देखें। कल मैंने आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कराया, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हिमालय से ही रिलेटेड है। जैसे कि हमने आज का जो टॉपिक है हमारा वो दोस्तों हिमालय की चोटियां। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब मैंने आपको क्लास में कराया, जो भी पुराने जो देख रहे हैं मेरे साथ, तो मैंने देखा जब मैंने उस टाइम कहा था कि ये जो भारत जो हिमालय की चोटियां, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। वहां पे मैंने पढ़ाया है जो चोटियां जिस हिमालय के भाग में, जैसे हिमालय को भी अगेन कई तरीके में बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वांचल। तो मैंने वहां पे क्या कराया, जब जैसे मान लो मैं ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था, तो ट्रांस हिमालय में जो भी चोटी वो मैंने पढ़ा दी। फिर उसी टाइम फिर महान हिमालय पढ़ा, तो हिमालय में महान हिमालय में कौन सी चोटी वो वही पढ़ा दी। बट यहाँ पे आज जो मेरा पर्पस है, आज दूसरा है। हम लोग हिमालय की चोटियां पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे। दूसरा किस हिमालय पर है ये भी देखेंगे। तीसरा ये भी देखेंगे कि इसका नॉर्थ से साउथ चोटियों का क्रम कौन सा है, वेस्ट से ईस्ट चोटियों का क्रम कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो चोटी किस तरीका से था। एक तो चोटी सीधे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से मान लो माउंट एवरेस्ट पूछा, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछेगा कहां पर स्थित है, तो आप बता देंगे ठीक है नेपाल में। राज्य पूछेगा तो देश पूछेगा नेपाल। और अगर मान लीजिए कोई इंडिया की चोटी जो आपको दे दी, तो उसमें अगर पूछ लेता है कि इंडिया की मतलब मान लो कुमायूं चोटी है, या मान लो नंदा देवी मान लेते मैं, नंदा देवी चोटी जो है वो कहां पर है, तो आपने बताया कि ये जो है उत्तराखंड में, ठीक है, आपने बता दी स्टेट। फिर दूसरा आपसे एक और लेयर जाके पूछ सकता है कि ये जो नंदा देवी चोटी वो किस हिमालय का पार्ट है, यानी हिमालय जो 5 पार्ट बटा है वो किस हिमालय का पार्ट है। तो फिर हमको बताना होगा कि ये जो है वो दोस्तों महान हिमालय का है, ठीक है। फिर वो और भी जा सकता है कि मान लो उत्तराखंड में जैसे 5 चोटियां हैं, तो उत्तराखंड में 5 चोटियों को दे देगा और पूछेगा, कहेगा आपसे कि इनका नॉर्थ जो क्या है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करो या पूरब से पश्चिम की ओर। तो इस तरीके से क्वेश्चन, यानी 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं चोटियों में। तो आज मैं वही कराऊंगा। चोटियों का टॉपिक जो है, जैसे आज हिमालय पढ़ रहे थे हम लोग, तो हिमालय में जितनी चोटियां वो पढ़ देंगे। फिर जब जैसे हम लोग प्रादीपीय पठार पढ़ेंगे, तो प्रादीपीय पठार में कौन सी चोटी होगी, जो चोटी होगी वहां पे। तो यानी टॉपिक से रिलेटेड ही हम चीजें देख लेंगे। इसी के बाद जैसे हिमालय के दर्रे हैं, तो हिमालय के दर्रे हम लोग अगली क्लास यानी कल को कर लेंगे। तो हिमालय वाला जो पूरा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहीं पे हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों हिमालय की चोटियां। बात समझ में आ गई किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, चीजें कनेक्ट रहे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हिमालय यहां पढ़ रहे हैं, हिमालय की चोटियों बाद में पढ़ेंगे जब टॉपिक खत्म हो रहा है, नहीं, टॉपिक शुरू। ऐसे जैसे बहुत सारा मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, नदियां पढ़ा देते हैं, नदियों के बाद दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे और झील के लिए अलग से टॉपिक। नहीं, उसको नदियों के साथ ही झील पढ़ा दो, ताकि क्या होगा, वाटर बॉडीज की जितनी भी चीजें हैं, जैसे झील पढ़ने के बाद जो जलमार्ग है उनको भी वहीं पढ़ लो, क्योंकि नदियां पढ़ के आए हो तो अभी चीजें तुम्हारे दिमाग में है, तो वो कनेक्ट कर लोगे जल्दी से, है ना। तो इस वजह से तो हिमालय की महत्वपूर्ण हेडिंग रहेगी आप लोगों की महत्वपूर्ण चोटियां, ठीक है। ये दोस्तों हमारी हेडिंग रहेगी, ठीक है। इसको देख फटाक से लिखो, मैं 1 सेकंड बस, हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, ये दोस्तों हमारा क्या है, हेडिंग, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, हम आपको मैप बना रहे हैं, मैप बना के दिखा रहे हैं कि हिमालय कहां पे इस तरीके से विस्तृत था। एक छोटा सा मैप बनेगा प्यारा सा हमारा, इसमें हम लोग समझेंगे कि जो हिमालय है वो बाहर कहां पर है भारत में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या है, हमारा भारत इस तरीके से है, ठीक है। हमने एक छोटा भारत बनाया, आपको बताया किस तरीके से, ये इस तरीके दोस्तों भारत है। और भारत में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हिमालय, सॉरी दोस्तों 1 सेकंड, तो हिमालय कहां पर है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये कुछ चोटियां इस तरीके से, ट्रांस हिमालय इसको बोलते हैं। फिर यहाँ से ऐसे करके दोस्तों ये महान हिमालय है, फिर इस तरीके से शिवालिक में लघु हिमालय है, फिर यहीं से इस तरीके से शिवालिक हिमालय फिर यहाँ से कुछ चोटियां ऐसे करके कुछ श्रेणियां फैली हुई, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय भारत कुछ इस तरीके से। अब आप सॉरी दोस्तों थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, तो चलो है। तो
हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है, मैंने बताया जैसे ये ट्रांस हिमालय है, ये दोस्तों महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय और फिर ये पूर्वांचल हिमालय। तो मैंने हिमालय का डिवीजन बता दिया आपको, ठीक है। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे कि दोस्तों अब जैसे हिमालय बढ़ रहे हैं तो हिमालय में किन किन राज्यों से जा रहा है पहले ये भी देख लेते हैं। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर लद्दाख को कवर कर रहा है, फिर जम्मू कश्मीर को भी कवर कर रहा है, फिर इधर उत्तराखंड को भी कवर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को भी कवर कर रहा है, ठीक है। सिक्किम आ रहा है इसके स्टेट में, फिर इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, और इधर दोस्तों हम जो पूर्वी जो जितने भी 7 सिस्टर वो सारे राज्य आ रहे हैं। तो यानी हिमालय के अंदर इतने राज्य है ना, तो इन राज्यों पर स्थित हमको चोटियां पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? समझा ये रहा हूँ कि जिन राज्यों हिमालय जिन जिन राज्यों से जा रहा है तो उनकी राज्यों के क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। यानी अब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे और इस क्रम में ऐसे पढ़ते हुए इधर जाके खत्म करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले लद्दाख, यानी अब हेडिंग रहेगी स्टेट आपकी लद्दाख, ठीक है। हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे और चीजों को देखते चलेंगे। अभी आप बस 10 मिनट देख लीजिए इस टॉपिक को, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों पहला स्टेट आपका जो रहेगा वो लद्दाख, ठीक है। पहला स्टेट जो रहेगा दोस्तों लद्दाख। अब ये जानना है कि लद्दाख में हमको कौन कौन सी चोटी पढ़नी। तो पहले तो हमको लद्दाख में पढ़नी है पहली चोटी दोस्तों काराकोरम। सबसे फर्स्ट हमको काराकोरम चोटी, ये दोस्तों काराकोरम दर्रे पर है, मैंने बताया हुआ है जो, ठीक है। तो काराकोरम। दूसरी जो इस पे चोटी है वो है दोस्तों गेसरब्रूम, ठीक है, गेसरब्रूम चोटी। आप जब अपना एटलस देखेंगे, आज दोस्तों अभी एटलस मत देखिएगा, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो करिए, बाद में घर जाने के बाद मैं आपको लिख करा भी दूंगा, आपको घर जाने के बाद बस ये करना है कि जो चोटियां हैं, जैसे अभी मैं लिखाऊंगा, देखो मैं अभी आपको मैप बना के दिखाऊंगा, जैसे अभी उत्तराखंड की चोटियां पढ़ाऊंगा तो मैं उत्तराखंड का मैप बना के कहां पर ये दिखाऊंगा। बट आपका काम क्या रहेगा कि जब ये खत्म हो जाएगा ये जो क्लास, उसके बाद आपको खुद जाके देखना है कि हाँ सही बनाया आपने कि नहीं बनाया, इसी क्रम में है कि नहीं, बस इतना देखना रहेगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, गले में सीजन चेंज हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत, ठीक है। तो ये काराकोरम चोटी, और ये सब दोस्त अगर हम इन दोनों की चोटी की बात करें तो ये दोस्तों कहां पर है, तो ये दोस्तों ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, सॉरी दोस्तों ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका? ट्रांस हिमालय। बात समझ में आ गई? तो देखो एक तो हमने ये जान लिया कि लद्दाख में कौन कौन सी काराकोरम चोटी है और गेसरब्रूम, और ये फिर हमने जान लिया कि काराकोरम और गेसरब्रूम जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग, ट्रांस हिमालय पर स्थित है। तो ट्रांस हिमालय कहां पर है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर आप दूसरा स्टेट हम डालेंगे, देखो दूसरा स्टेट के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में कोई चोटी नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों कोई चोटी नहीं है तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आएंगे दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों में देखेंगे कौन कौन सी चोटियां, तो ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हेडिंग डालेंगे आप दोस्तों उत्तराखंड, क्या दोस्तों? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी है, तो पहला देखो उत्तराखंड में पहला, ठीक है, मैं जिस सीक्वेंस में आपको लिखा रहा हूं आप उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। पहला इस पे जो है वो दोस्तों वो है बंदरपूछ। अभी बस आप क्या करेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे, मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा। पहला बंदरपूछ, दूसरी दोस्तों बद्रीनाथ, थर्ड जो है दोस्तों, ठीक है, थर्ड जो है वो है दोस्तों क्या है, थर्ड जो है कामेट। फोर्थ जो है दोस्तों क्या है, वो है दोस्तों त्रिशूल, और फिफ्थ जो है नंदा देवी। तो ये 5 हैं। सबसे पहले ये देखो, पहले आपको समझना है कि कौन कौन सी चोटियां उत्तराखंड में है। उत्तराखंड दोस्तों आप दिख रहा होगा आपको, ये जो उत्तराखंड का जो पार्ट है ये होता है दोस्तों उत्तराखंड, इस तरीके से उत्तराखंड आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ये उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड में दोस्तों 5 चोटियां मैंने पढ़ाई आपको, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, ये चोटी, ठीक है। मैं आगे चोटियां नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने लिखा ही है हेडिंग में दोस्तों महत्वपूर्ण चोटियां, तो हम लोग यहाँ पे चोटियां लिखेंगे, हम खाली नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, ये 5 चोटियां हैं। सबसे पहली चीज इनको ऐसे एरो बनाएंगे और इसमें लिखेंगे क्या कि ये जो है, ये जो 5 चोटियां हैं ये दोस्तों महान हिमालय का भाग है। किसका दोस्तों? महान हिमालय पर स्थित है, ठीक है। यानी हिमालय राज्य में है, एक उत्तराखंड राज्य में है, और हिमालय कौन सा है, तो महान हिमालय पर स्थित है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा इसी में एक पॉइंट ऐसे ही करके एक एरो और बनाएंगे, इसी में एक एरो और बनाएंगे। पहला एरो बनाया तो मैंने लिखा है कि महान हिमालय पर स्थित है। इसी तरह देखो एक साइड में पेज है, पेज में साइड में यहाँ लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, इस तरह लिखेंगे, फिर आगे इसी तरह एरो बनाएंगे, फिर
एक एरो ऊपर बनाएंगे, एक दूसरा एरो यहाँ पर बनाएंगे। दूसरे एरो में लिखेंगे ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। यानी मैंने ये जो चोटियां लिखाई है ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित है। यानी जैसे कि मान लो मैं आपको मैप बना के दिखाता हूं, आप देखो, अब जैसे भारत को मैं मिटाना नहीं चाहता तो मैं इसी में आपको ये मैं डाल दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं डाल दे रहा हूं, इसका कोई अभी यूज नहीं, सिर्फ हमें वो पढ़ना है। तो जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये इस तरीके से, मान लो ये इस तरीके से, इमेजिन करो ये इस तरीके से उत्तराखंड है, आपको बनाना है दोस्तों उत्तराखंड के जैसा में, मान लो ये उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में दोस्तों यहां पर आपको इस जगह पर आपको मिलेगा दोस्तों बंदरपूंछ। क्या मिलेगा दोस्तों? बंदरपूंछ, ठीक है। बंदरपूंछ के जस्ट दोस्तों थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो फिर यहीं पे, अब मैं इसको ब्लैक से कर रहा हूं कि ये जरूर, यहां पे आपको दोस्तों चोटी मिलेगी बद्रीनाथ। कौन सी? बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। फिर यहां पे आप देखेंगे, जब आप मैप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, यहां पे आप दोस्तों देखेंगे कामेर, बॉर्डर पे उत्तराखंड के दोस्तों बॉर्डर पर दोस्तों आपको कामेर, ठीक है। कामेर के जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आगे इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों त्रिशूल, इसके नीचे लिख दे रहा हूं त्रिशूल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे नंदा देखने मिल जाएगा। आप अभी मैप को मत देखिएगा, मैप मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है, बस खाली आप लिखिएगा। अब इसके बाद जब आप ये कर लेने के बाद क्लास, इसके बाद आप जाइएगा क्लास देखिएगा मैप में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और मैं आपको बता दूं, मैप जैसे देखना हो तो मैप में देखो, जैसे कि मैं आपको स्टेट वाइज दिखाता हूं, जैसे कि ये एटलस है, ये दोस्तों एटलस है, ठीक है। एटलस में दोस्तों जैसे कि आप देखना है तो आपको जैसे उत्तराखंड, तो देखिए जैसे शुरुआत जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट होगा। तो ये देखो ये पॉलिटिकल वाला, इसमें मत ढूंढेगा, इसमें मिलेगा ही नहीं। तो इधर देखो ये पहाड़ वाला इलाका, इस पहाड़ वाले इलाके में ये सारी चीजें आपको मिलेगी। देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, आज देखो आप देखिएगा, मैं अभी दिखा रहा हूं, जैसे कि जो आप जब ट्रांस हिमालय पढ़े तो ट्रांस हिमालय का जो भाग होगा ना, वो दोस्तों आपको थोड़ा सा ज्यादा वाइट मिलेगा, ज्यादा वाइट, यानी सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के जस्ट बाद में महान हिमालय, तो वो थोड़ा सा डार्क भी रहेगा, उस पर हल्की सी व्हाइटनेस भी रहेगी। मतलब जैसे ये देखिए ये व्हाइटनेस, तो यानी ये दिखा रहा है आपको ये महान हिमालय का पार्ट, ये दोस्तों आपको दिखा रहा है, जैसे कि ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे व्हाइट व्हाइट, तो ये दोस्तों व्हाइट व्हाइट जो दिखेगा आपको ट्रांस, ये दोस्तों महान हिमालय है, ठीक है। इसी तरीके से आप जब उधर भी देखेंगे तो आपको, तो यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड है, जैसे ये फिजिकल, तो यहीं पे आपको ये सारी चोटियां मिल जाएंगी उत्तराखंड में। तो आपका काम है जब क्लास खत्म हो तो आपको देखना है, जो स्टेट में पढ़ाऊंगा आपको उन स्टेटों में जाके देखना है कि कहां पर मैंने क्या सही बनाया कि नहीं, ठीक है। पहले मगर आपको रफली ऐसे बनाना है स्टेट में और ऐसे करना है, क्यों? क्योंकि अब याद रहेगा आपको, देखो आप ये क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है, या पूरब से पूछेगा तो भी आप बना लेंगे और पश्चिम। तो देखो अब मैंने बताया क्या कि चोटियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो 3 टाइप का आता है। एक तो ये पूछेगा कि किस राज्य में है ये चोटी, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है ये किस हिमालय पर है, तो वो भी मैंने बताया, राज्य तो मैं लिखा ही रहा हूं, हिमालय कौन से ये भी मैंने लिखा दिया। फिर एक पूछ सकता है कि उनको क्रम में व्यवस्थित कर दिए, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कई चोटियां एक ही राज्य में होंगी तो वो पूछ लेगा आपसे कि इस राज्य में है तो इनको क्रम से व्यवस्थित करो। तो और ये भी याद रखना कि इसमें साउथ से उत्तर से दक्षिण नहीं पूछेगा कभी, पश्चिम से पूरा ही पूछेगा हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। एक पैटर्न होता है क्योंकि नियर बाई होती है एकदम उत्तर उत्तर में तो थोड़ा सा नहीं होता, तो ठीक है। तो ये थी, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, इनका क्रम पूछने का, तो मैंने आपसे क्रम भी बता दिया। तो ये दोस्तों क्या है, ये चोटियां पढ़ने का एक तरीका होता है, ना कि आए स्टेट पढ़ाया चले गए, वो चोटियां आप जो क्वेश्चन है थोड़ा डीप जाएगा, क्वेश्चन डीप जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा डीप में आपको पढ़ाया। और कुछ नहीं मेहनत है, बस थोड़ी सी आपको देखने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ा सा मैप पे काम करने की जरूरत है, क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है, ये गारंटी। आप इससे ज्यादा सोचिए टॉपिक में चोटियों में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गया होगा दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये उत्तराखंड, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ये चोटियां नहीं याद हो रही तो आपको करना है जैसे मैंने ये लिखा है, तो आपको सबसे पहले क्रम याद करने की जरूरत है। सबसे पहले याद होना चाहिए कि चोटियां कौन कौन सी उत्तराखंड में है, तो बद्रीनाथ, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेर, त्रिशूल, नंदा देवी। जब तक इस तरीके से एकदम रटने लगो, कैसे कैसे देखो, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेर, त्रिशूल, नंदा देवी, बद्रीनाथ, हाँ, कोई भी क्रम नहीं याद रखना पहले अभी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चोटियां हैं। फिर जब आपको याद हो जाए तो फिर आपको क्रम याद रखना हो, फिर उनको क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया दोस्तों उत्तराखंड, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे और ये बढ़िया से बनाते चलिएगा इस तरीके से,
चीजें आराम से, ठीक है। ये हो गया, ये मैप भी बनाना चलना है साथ में, जो मैप बनाऊंगा वो आपको जरूरी बनाना है। उत्तराखंड के बाद दोस्तों यूपी में कोई तो है ही। उत्तराखंड के बाद दोस्तों हमारे नेपाल में एक पड़ता है, जो हमारे अंदर देश पे नहीं है, बट हम लोग हिमालय की पढ़ना, तो हिमालय तो दोस्तों नेपाल से भी जा रहा है, तो अब हम लोग नेपाल की चोटियां पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नेपाल, स्टेट डालेंगे दोस्तों, ये राज्य है, एक देश है दूसरा अलग से, तो इस पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग हिमालय की चोटियां पढ़ना है तो ये नेपाल में पूछा जाता है। तो नेपाल में दोस्तों सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो क्या है, वो याद रखना है दोस्तों आपको धौलागिरी। क्या नाम रखना है यार दोस्तों, धौलागिरी। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, धौलाधर नहीं दोस्तों, धौलागिरी। धौलाधर तो हिमाचल प्रदेश में है, और दोस्तों ये धौलागिरी दोस्तों ये नेपाल में, ठीक है। तो धौलाधर और धौलागिरी कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद दोस्तों अन्नपूर्णा। ये सारे नाम आपको दोस्तों भारत में मिलेंगे सुनने को, मगर चोटियां कहां पर है, नेपाल में, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अन्नपूर्णा तीसरा दोस्तों, ठीक है। अन्नपूर्णा के बाद तीसरा आपको याद रखना दोस्तों मनसालू। क्या दोस्तों, मनसालू। चौथा आपको याद रखना है दोस्तों गौरी शंकर। क्या नाम है, देखो सारे नाम इंडिया में है, सारे नाम दोस्तों इंडिया के हैं, गौरी शंकर, और है कहां पे दोस्तों, नेपाल है, तो इसलिए दोस्तों कंफ्यूजन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों चोयो, चोयो। छठा जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सेवेंथ जो है दोस्तों वो क्या है, माउंट एवरेस्ट के बाद दोस्तों आपको याद रखना है लोत्से, 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 ठीक है। और आठवां जो है दोस्तों आपको याद रखना है मकालू, आठवां याद रखना है दोस्तों मकालू। तो सबसे पहले ये 8 चोटियां हैं नेपाल में, कौन कौन सी, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोयो, एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, 8 चोटियां। इनका क्रम ये याद। फिर ये सबसे बड़ी बात, ये कहां पर है, तो ये जो है दोस्तों, ये जो पांचों हैं, ये दोस्तों आपको मिलेंगी महान हिमालय। ये चोटियां दोस्तों महान हिमालय पर स्थित है, क्योंकि मैंने लिखाया था कि भारत की छोड़ो विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो ऊंची ऊंची हैं, वो दोस्तों आपको महान हिमालय पर ही मिलेगी, महान हिमालय पर स्थित चोटियां। अब ये मत सोचने लगना कि पता चले महान हिमालय तो सिर्फ यहीं पर है, तो विश्व की अन्य चोटियां जैसे वहां पे यूराल पर्वत में मिल जाती है कोई एक ऊंची चोटी, तो वो नहीं मैं कह रहा हूं। हिमालय के ऊपर जितनी भी महत्वपूर्ण विश्व की महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो आपको महान हिमालय के अंतर्गत मिलेगी, ठीक है। महान हिमालय पर स्थित है, चोटियां नहीं स्थित है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा इसमें याद रखना है इनका क्रम क्या है, तो इनका भी क्रम मैंने आपको पश्चिम से पूरब लिखाया है। क्रम क्या लिखा है मैंने आपसे को, पश्चिम से पूरब। ओ सॉरी दोस्तों लाइट चली गई, एक सेकंड वेट करेंगे थोड़ा सा। कोई नहीं दोस्तों लाइट गई है, बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लाइट गई है, अभी आ जाएगी। तो दोस्तों क्या है, पश्चिम से पूरब की अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों किस क्रम में है, तो ये पश्चिम से पूरब के क्रम में, ठीक है। मैंने लिखा है पश्चिम से पूर्व के क्रम में, मैंने आपको लिखा है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोयो, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, ये एक पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है इनका, ठीक है। तो महान हिमालय पर स्थित है, ये जान गए आप लोग, और क्रम भी जान गए, और स्टेट भी, और राज्य किस देश में है, तो नेपाल में। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। दिख रहा है ना, तो लाइट नहीं आ रही तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी, ठीक है। तो ये हैं हमारे दोस्तों इस पे नेपाल पर स्थित कुछ चोटियां, आप लोग इसको लिखेंगे, पढ़ से लिख लिया होगा आपको। फिर मैं आपको देखो एक क्या करता हूं, अब आपको मैप बनाना है। मैप दोस्तों किस तरीके से आप बनाएंगे, तो आप मैप एक रफ बनाएंगे। आपने ये तो लिख ही लिया होगा पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटाना, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, लाइट चली गई दोस्तों, थोड़ा सा कम है ना, बस थोड़ा वेट करेंगे, आ जाएगी। क्योंकि देखो अब ये दोस्तों क्या है, मान लो ये मैंने आपको हिमालय बना दिया, इस तरीके से मैंने आपको क्या कर दिया दोस्तों, हिमालय बना दिया, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये हिमालय, सॉरी नेपाल है, नेपाल दोस्तों, सॉरी नेपाल। अब नेपाल में दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, और इस पे लिखेंगे दोस्तों धौलागिरी। कौन सा दोस्तों, धौलागिरी। और फिर इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, अन्नपूर्णा,
अन्नपूर्णा। और यहाँ पे आप ऊपर थोड़ा सा बनाएंगे, इस पे लिखेंगे दोस्तों मनसालू। ठीक है। मनसालू के बाद फिर यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मनसालू के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदर की ओर बनाएंगे, इसमें लिखेंगे दोस्तों गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर। मैं एक बात बता दूं, आपको ये मैप में नहीं मिलेगी, शायद मैप में ना मिले, बट आप इसी तरीके से बना लीजिए। ठीक है, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद दोस्तों चोयो। चोयो दोस्तों आपको बॉर्डर पे मिलेगा, नेपाल के बॉर्डर पे मिलेगा चोयो आपको। ठीक है, तो ये चोयो। चोयो के बाद दोस्तों ये भी नेपाल पे बॉर्डर पे ही दोस्तों ये भी आपको मिलेगा। क्या दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ क्योंकि बगल ही बनाना पड़ेगा मुझे, तो ऊपर में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये मिलेगा माउंट एवरेस्ट के बाद फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदर की ओर बनाना है इसको। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा दोस्तों, लोत्से। क्या मिलेगा दोस्तों, लोत्से। और फिर यहीं पे दोस्तों आपको इस तरीके से मकालू मिल जाएगा, मकालू। तो ये दोस्तों आपको क्रम, ये मैंने आपको मैप भी बनवाया और फिर ये बात दोस्तों क्या हुआ, ये क्रम भी हो गई। तो ये दोनों काम हुआ, धौलागिरी से अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयो, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू। तो ये दोस्तों क्रम है। देखो हर चीज में किस देश में है, नेपाल में, किस हिमालय पर है तो महान हिमालय पर है, और क्रम क्या है इनका, पश्चिम से पूरब। तो ये और उनका क्रम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इनका क्रम पूछा जाता है इस टॉपिक में। ठीक है, इस वाली चोटियों में दोस्तों क्रम ज्यादातर आता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखिए। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी, समझ में आ गया। तो अब हम इसके बाद हम दोस्तों नेपाल के बाद आगे क्या करेंगे दोस्तों, नेपाल के बाद आगे दोस्तों आगे स्टेट है सिक्किम। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों सिक्किम को देखेंगे। दोस्तों लाइट अब नहीं लग रहा आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं इससे आगे दोस्तों कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे, तो अब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट तो दिक्कत कर रही है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल करेंगे, कल से इससे आगे। हाँ, मगर एक चीज़ है, जो भी मैंने आगे तक पढ़ाया है, जैसे कि मैंने नेपाल की चोटियों तक पढ़ा दिया, तो उससे आगे आप लोग बस खाली करना क्या कि जो भी मैंने काम दिया, जैसे कि मैंने आज जब लद्दाख है या उत्तराखंड है या नेपाल की जो मैंने चोटियाँ पढ़ाई है, उनको आपको मैप में देखना है। मैप में मैंने वैसे स्टेट वाइज मैंने करा दिया, कैसे कुछ किए जो भी मैंने कराया है ना। बस आपको करना है, अब जाके मैप पे ढूंढना है, ढूंढने का काम आपको। और जब आपको मिल जाए तो वो करना क्या है, तो उनको किसी पेन से घेर देना उनको, ताकि दोबारा टाइम आपको आराम से मिल जाए आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।